सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ सूरज ढलते ही हर इंसान को बाहर निकल जाना पड़ता है। एक ऐसा किला जहाँ रात को रुकना ऑफिशियली मना है। जहाँ लोग कहते हैं कि अंधेरा होते ही अजीब सी आवाज़ें आती हैं और जहाँ कई लोगों ने किसी अनजान शक्ति की मौजूदगी महसूस करने का दावा किया है। क्या सिर्फ अफवाह है या सच में भानगढ़ में कुछ ऐसा है जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आज हम चलेंगे राजस्थान के उस रहस्यमयी किले में जिसे लोग इंडिया के सबसे हॉन्टेड फोर्ट कहते हैं। हाँ जी, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ भानगढ़। राजस्थान राजाओं की धरती, जहाँ हर किला अपनी एक कहानी सुनाता है, लेकिन इन सब किलों के बीच एक ऐसा नाम है जो सिर्फ इतिहास की वजह से नहीं बल्कि अपने रहस्य की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। भानगढ़ फोर्ट। हर साल हज़ारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री देखने और कुछ लोग भूतों की तलाश में। सोशल मीडिया पर इस फोर्ट के बारे में हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी। किसी ने शैडो देखने का क्लेम किया है, किसी ने आवाज़ें सुनी है और कुछ लोग कहते हैं कि उनके कैमरे ने वो कैप्चर कर लिया जो आंखों से दिखाई नहीं देता था। लेकिन सवाल ये है, इनमें कितना सच है और कितनी सिर्फ कहानियाँ हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम देखेंगे हिस्ट्री भी, लेजेंड भी, साइंस भी और आई विटनेस स्टोरी भी। और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करेंगे क्या भानगढ़ वाकई में हॉन्टेड है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर और दिल्ली से करीब 280 किलोमीटर दूर है। अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये फोर्ट पहली नज़र में किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही आप गेट के अंदर एंटर करते हैं, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। तो टूटे हुए बाज़ार, पुराने मंदिर, खाली महल और चारों तरफ फैली खामोशी, ये सब मिलकर भानगढ़ को एक अलग ही पहचान देते हैं। आज भी इस फोर्ट के अंदर पुरानी दुकानों के अवशेष मौजूद हैं, मंदिर है, बावड़ी है और पहाड़ों पर बना महल भी। हर पत्थर ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी कहानी को गवाह हो। सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी जिस चीज़ ने बढ़ाई है वो है एंट्रेंस पे लगा हुआ वार्निंग बोर्ड। ये बोर्ड बताता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद फोर्ट में प्रवेश मना है। इस नियम का उद्देश्य साइट को सुरक्षा और विजिटर की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बात को लेकर कई लोग पैरानॉर्मल कहानियाँ जोड़ देते हैं। इंटरनेट पर अक्सर कहा जाता है कि रात को अंदर रुकने वाले लोग कभी वापस नहीं आए, लेकिन ऐसी दावों का कोई भरोसेमंद हिस्टोरिकल या ऑफिशियल सबूत उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री में हम फैक्ट और लेजेंड्स को अलग अलग समझेंगे। हर मिस्ट्री की शुरुआत एक कहानी से होती है और भानगढ़ की सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। एक सुंदर राजकुमारी, एक शक्तिशाली तांत्रिक और एक ऐसे श्राप जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या ये कहानी सच है या सिर्फ एक इमेजिनेशन का हिस्सा है? लेकिन किसी भी मिस्ट्री को समझने से पहले उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार सच कहानियों से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए समय का पहिया लगभग 450 साल पीछे ले चलते हैं। 16वीं शताब्दी का भारत। ये वो दौर था जब राजपूत राज्य अपनी शान और शौर्य के लिए मशहूर थे। इसी दौरान भानगढ़ की नींव रखी गई। माना जाता है कि इस शहर की स्थापना 16वीं सदी के अंत में हुई और इसका संबंध राजपूत शासकों से था। ये जगह सिर्फ एक किला नहीं, यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, रहने के लिए घर थे और आसपास के इलाकों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी माना जाता था। अरावली की पहाड़ियों के बीच होने की वजह से ये जगह सुरक्षा और प्राकृतिक सुंदरता दोनों के लिए खास थी। आज जो आपके सिर्फ खंडहर दिखते हैं, कभी ये रंग बिरंगे बाजार लगा करते थे। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे, कपड़े, मसाले, गहने और अन्य सामान की खरीद फरोख्त होती थी।
फोर्ट के अंदर आज भी सीधी लाइन में बनी पुरानी दुकानों के अवशेष इस बात का एहसास दिलाते हैं कि ये कभी एक जीवंत नगर था। यहाँ कई मंदिर भी बनाए गए थे जिनकी कला और स्थापत्य आज भी देखने लायक है। भानगढ़ का आर्किटेक्चर राजपूत स्टाइल का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। फोर्ट के अंदर महल, मंदिर, बावड़ी और बाजार एक सोची समझी प्लानिंग के साथ बनाया गया था। पहाड़ों के ऊपर बना महल पूरे शहर पर नज़र रखता था। नीचे आम लोग रहते थे और ऊपर राज परिवार का निवास था। आज भी जब टूरिस्ट ने सीढ़ियों और दीवारों के बीच चलते हुए हैं तो उन्हें लगता है जैसे ये जगह अपनी पुरानी कहानियाँ धीरे धीरे सुना रही है। लेकिन एक सवाल सबके मन में आता है, अगर भानगढ़ इतना समृद्ध था तो फिर ये वीरान कैसे हो गया? क्या किसी युद्ध ने इसे बर्बाद किया? क्या प्राकृतिक आपदा आई या फिर वक्त को वाकई कोई शराब था? इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक गिरावट और बदलते समय के साथ शहर का महत्व कम होना। दूसरी तरफ लोक कहानियाँ इस विनाश को एक श्राप से जोड़ती हैं। यहीं से शुरुआत होती है भानगढ़ की सबसे मशहूर और सबसे रहस्यमयी कहानी। एक राजकुमारी, एक तांत्रिक, एक जादू इत्र और एक ऐसा श्राप जिसकी कहानी सदियों से सुनाई जा रही है। लेकिन क्या इस लेजेंड का कोई ऐतिहासिक सबूत है या ये सिर्फ एक लोक कथा है कि भानगढ़ कभी एक समृद्ध और खुशहाल शहर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये शहर वीरान बन गया और इसी वीरानगी के साथ जन्म लेती है एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो सदियों से लोग एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं। कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग सिर्फ इसे टिचाप लोक कथा कहते हैं, यानी कि खुद भी अपनी मनगढ़ंत कहानी के मुताबिक भानगढ़ की राजकुमारी का नाम था रत्नावती। उनकी खूबसूरती के बारे में कहा जाता है आसपास के कई राज्य तक उनकी चर्चा होती थी। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी बताई जाती हैं। यही वजह थी कि उनके स्वयंवर का इंतज़ार कई लोग कर रहे थे। इसी दौरान एक नाम सामने आता है, तांत्रिक सिंघिया। लोक कथा के अनुसार सिंघिया तंत्र मंत्र में निपुण था। जब उसने राजकुमारी रत्नावती को देखे तो वो उनसे एक तरफा प्रेम करने लगा, लेकिन उसे पता था कि एक सामान्य व्यक्ति का राजकुमारी से विवाह लगभग असंभव था। तब उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई थी। लोक कथा के मुताबिक तांत्रिक ने उस इत्र पर तंत्र मंत्र कर दिया। उसका विश्वास था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र का इस्तेमाल करेंगी वो उसके वश में आ जाएंगी, लेकिन राजकुमारी को किसी तरह से इस बात का शक हो गया। उन्होंने इत्र की शीशी जमीन पर नहीं बल्कि एक बड़े पत्थर पर गिरा दी और फिर कहानी के मुताबिक वही जादुई असर उस पत्थर पर हो गया। पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक की तरफ गया और उसके नीचे दबकर तांत्रिक की मौत हो गई। मौत से पहले कहा जाता है कि तांत्रिक ने एक श्राप दिया। उसने कहा कि भानगढ़ जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाले लोग कभी सुखी से नहीं जी पाएंगे। इसके कुछ समय बाद लोक कथा के अनुसार एक भयंकर युद्ध हुआ। कई लोग मारे गए और धीरे धीरे भानगढ़ वीरान होता चला गया। यहीं से लोगों ने मानना शुरू किया कि तांत्रिक का श्राप सच हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इस कहानी का हिस्टोरिकल प्रूफ है? इसका जवाब है आज तक किसी भरोसेमंद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में राजकुमारी रत्नावली या तांत्रिक सिंघिया की कोई पूरी कहानी का स्पष्ट सबूत नहीं मिला है। कई इतिहासकार इसे एक लोक कथा मानते हैं जो समय के साथ मशहूर होती चली गई। इसका मतलब ये नहीं कि कहानी सुनाने के लायक नहीं है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसे हिस्ट्री की जगह फोल्कलोर के रूप में देखना चाहिए। अगर श्राप सिर्फ एक कहानी था तो फिर भानगढ़ के बारे में इतनी पैरानॉर्मल रिपोर्ट क्यों आती है? लोग रात में अंधेरे में किस चीज़ से डरते हैं? क्या किसी ने वाकई कुछ अजीब देखा है
या फिर इंसान का दिमाग है उसके साथ खेलता है। हर मिस्ट्री के दो पहलू होते हैं, एक जो हिस्ट्री बताती है और दूसरा जो लोगों की कहानियों में जिंदा रहती है। भानगढ़ की पहचान सिर्फ उसके खंडहर नहीं है, बल्कि वो हज़ारों कहानियाँ हैं जो हर साल नए विजिटर के साथ जन्म लेती हैं। लेकिन इनमें से कितनी सच हैं और कितनी सिर्फ डर और इमेजिनेशन का नतीजा है, आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कहानी ये है कि रात होने के बाद भानगढ़ के अंदर अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं जैसे कोई चल रहा है, किसी के बात करने की हल्की सी गूंज या पायल की आवाज़, लेकिन जब आसपास देखो तो वहाँ कोई नहीं होता। ऐसा क्लेम इंटरनेट पर काफ़ी मशहूर है, लेकिन इनका कोई वेरीफाइड ऑडियो या साइंटिफिक कंफर्मेशन उपलब्ध नहीं है। कई टूरिस्ट ने यह भी क्लेम किया है कि उन्होंने फोर्ट के अंदर किसी प्रचल को देखा है, जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। कुछ लोगों का कहना है कि कैमरे से फ़ोटो लेने पर बैकग्राउंड में अजीब फिगर नज़र आती है, लेकिन जब एक्सपर्ट ने ऐसी कई तस्वीरों को देखा तो अक्सर उन्हें लाइट, शेडो, कैमरा एंगल या इमेज क्वालिटी की वजह से समझाया गया। यानी हर अजीब दिखने वाली चीज़ पैरानॉर्मल हो ये ज़रूरी नहीं है। साइंस कहती है जब इंसान किसी हॉन्टेड जगह पर जाता है और पहले से ही उसके दिमाग में डर बैठा हो, तो वो आम आवाज़ों और नॉर्मल शेडो को भी अलग तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकता है। इससे साइकोलॉजी में एक्सपेक्टेशन इफ़ेक्ट और फेयर रिस्पॉन्स जैसे कॉन्सेप्ट से समझाया जाता है। मतलब कभी कभी हमारा दिमाग वही देखने या महसूस करने लगता है जिसकी हमें पहले से उम्मीद होती है। इंटरनेट की कहानियाँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर आपके भानगढ़ के हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। किसी ने कहा है कैमरा बंद हो गया, किसी ने कहा बैटरी अचानक ख़त्म हो गई, किसी ने किसी अनजान आवाज़ का दावा किया है। लेकिन इनमें से बहुत सी वीडियो में इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं होती है, इसलिए उन्हें देखते वक्त एक्साइटमेंट के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग भी ज़रूरी है। आज तक कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ सामने नहीं आया है जो ये साबित करे कि भानगढ़ में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस को झूठा कह दिया जाए। कई एक्सपीरियंस जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन उनका कारण पैरानॉर्मल ही हो ये ज़रूरी नहीं। यही वजह है कि भानगढ़ का मिस्ट्री आज भी जिंदा है। तो अगर भूतों का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की वार्निंग क्यों है? क्या सच में सनसेट के बाद एंट्री मना है और इसके पीछे असली रीज़न क्या है? अब तक हमने हिस्ट्री भी देखी, लेजेंड भी सुनी और लोगों का पैरानॉर्मल क्लेम भी, लेकिन अब वक्त है उस सवाल का जवाब ढूंढने का जो हर टूरिस्ट के दिमाग में आता है। आखिर भानगढ़ फोर्ट में सूरज ढलने के बाद एंट्री क्यों मना है? क्या सरकार को भी पता है कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल होता है या फिर इसके पीछे एक बिल्कुल प्रैक्टिकल वजह है? चलिए सच जानते हैं। भानगढ़ के एंट्रेंस पर लगा बोर्ड बहुत फेमस है। कई सोशल मीडिया वीडियो में इसे इस तरह दिखाया जाता है जैसे सरकार ने बहुत भूत प्रेत की वजह से एंट्री बंद की है, लेकिन जब आप बोर्ड को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। ये नियम विजिटर की सेफ्टी और मॉन्यूमेंट की सिक्योरिटी के लिए है। सनसेट के बाद रोशनी कम हो जाती है, रास्ते पथरीले हैं, कई जगह दीवारें पुरानी और कमज़ोर हैं और रात में एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ सकता है। एक और आवाज़ है, भानगढ़ अरावलियों के जंगल के आसपास स्थित है। यहाँ लंगूर, मोर और अन्य जंगली जानवर आसपास देखे जा सकते हैं। रात के समय विजिबिलिटी कम होने की वजह से इंसान और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए रात में एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करना एक प्रैक्टिकल सेफ्टी मेजर माना जाता है। आज सोशल मीडिया पर व्यू के लिए कई लोग भानगढ़ की कहानियों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। थंबनेल में भूत, टाइटल में रियल गोस्ट कॉट और वीडियो में ड्रामेटिक एडिटिंग, लेकिन जब फैक्ट चेक किया जाता है तो उनमें से बहुत से क्लेम वेरीफाई नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भानगढ़ बोरिंग है, असली में इसकी हिस्ट्री ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि बिना फेक स्टोरीज के भी ये डॉक्यूमेंट्री देखने लायक है। इंसान को मिस्ट्री पसंद है और जब एक पुराना वीरान किला, टूटी हुई इमारतें, सन्नाटा
और पहले से सुनी हुई हॉन्टेड स्टोरीज़ के एक साथ मिलती हैं तो दिमाग नेचुरली उन्हें कनेक्ट करने लगता है। इसी वजह से भानगढ़ के एटमॉस्फेयर लोगों को अलग फील कराते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक ही बात नहीं होते हैं। ये सवाल आज भी डिबेट का हिस्सा है। कुछ लोग बिना सोचे हाँ बोलते हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ एक हिस्टोरिकल फोर्ट मानते हैं और कुछ कहते हैं सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपा है। अब तक किसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कंक्लूसिवली प्रूव नहीं किया है, लेकिन इस फोर्ट का मिस्टीरियस ऑरा आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब हम मिलेंगे उन लोगों से जो खुद भानगढ़ गए हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, और फिर हम डिसाइड करेंगे क्या भानगढ़ सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या इंडिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री। हर हॉन्टेड प्लेस की पॉपुलैरिटी सिर्फ उसकी हिस्ट्री से नहीं बल्कि उन लोगों से बढ़ती है जो कहते हैं हमने वहाँ कुछ अजीब महसूस किया है। लेकिन क्या पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा पैरानॉर्मल होता है या कभी कभी हमारा दिमाग और माहौल मिलकर एक अलग ही कहानी बना देता है? आज हम कुछ मशहूर क्लेम और उनके पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कई विजिटर ने बताया कि फोर्ट के अंदर चलने के दौरान उन्हें बार बार लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अनफैमिलियर, क्वाइट और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में इंसान की अलर्टनेस बढ़ जाती है। इसी वजह से नॉर्मल साउंड और अपनी ही फुट स्टेप भी कभी कभी किसी और की प्रेजेंस जैसी लग सकती है। इंटरनेट पर कई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिलते हैं जहां लोग दावा करते हैं कि उनके कैमरे ने अजीब शैडो या फिगर कैप्चर किया। फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि तेज़ धूप, अनइवन लाइटनिंग, डस्ट पार्टिकल, लेंस फ्लेयर और लो लाइट कंडीशन कई बार ऐसे विजुअल इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो पहली नज़र में मिस्टीरियस लगते हैं। इसीलिए किसी भी इमेज को पैरानॉर्मल एविडेंस मान लेने से पहले उसकी टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ को भी देखना ज़रूरी है। सालों से भानगढ़ पर डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी शोज़ और यूट्यूब वीडियोस बनते रहे हैं। आज तक कोई ऐसी वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक स्टडी सामने नहीं आई है जिसने कंक्लूसिवली प्रूव किया हो कि फोर्ट में सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ होती है। ये बात ज़रूर है कि भानगढ़ की आर्किटेक्चर, उसका हिस्ट्री और उसका एटमॉस्फेयर उसे इंडिया की सबसे मिस्टीरियस हिस्टोरिकल साइट में ज़रूर शामिल करती हैं। अगर पैरानॉर्मल प्रूफ नहीं मिला तो फिर भानगढ़ इतना फेमस क्यों है? जवाब शायद बहुत सिंपल है। इंसान को मिस्ट्री पसंद है। जहाँ हिस्ट्री अधूरी हो वहाँ लेजेंड जन्म लेते हैं, और जहाँ लेजेंड होते हैं वहाँ क्यूरियोसिटी कभी ख़त्म नहीं होती है। दोस्तों, भानगढ़ की इस जर्नी के बाद हमने हिस्ट्री देखी, लोक कथाएँ सुनी, पैरानॉर्मल क्लेम समझे और साइंस के नज़रिए भी जाने। क्या भानगढ़ सच में हॉन्टेड है? इसका जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के एक्सपीरियंस उनके लिए बिल्कुल रियल रहे हों, और हो सकता है उनके पीछे नेचुरल या साइकोलॉजिकल रीज़न हो। लेकिन एक बात पक्की है, भानगढ़ सिर्फ भूतों की कहानी नहीं बल्कि भारत के इतिहास, लोक कथाओं और इंसान क्यूरियोसिटी का एक अनोखा संगम है। अगर आप कभी भानगढ़ जाइए तो वहाँ के इतिहास को समझिए, उसकी कला को देखिए और लेजेंड्स को एक कहानी की तरह सुनिए, क्योंकि असली मिस्ट्री सिर्फ दीवारों में नहीं बल्कि उन कहानियों में छुपी हैं जो हर जनरेशन अगली जनरेशन को सुनाती रहती हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से भानगढ़ एक हॉन्टेड प्लेस है या सिर्फ एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री है। मैं मिलूंगी आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए जय हिंद।